टारगेट को इन लोग अपना शिकार बनाते थे। टोटल मैंने बताया ना, जैसे कि इसका कुल जुमले की कीमत है 19,20,000 रुपये। ये दोनों जितने भी चोरियां हुई है पिछले 6 चोरी में, दोनों पार्टनर रहे। 20 तोला 7 ग्राम जो है सोना और साथ ही 2 किलो 300 ग्राम चांदी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। आज दुर्ग पुलिस ने चोरी के मामले पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये जो चोरी के मामले थे, ये 4 थानों के 5 मामले थे, जिसे आज दुर्ग पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इसमें जो 4 अपराधी हैं, उनमें से 3 अपराधी आदतन अपराधी रह चुके हैं। इनमें से एक का जो हिस्ट्री देखा जा रहा है कि आदतन अपराधी रह चुका है कि नहीं रह चुका है। और इनका जो चोरी का तरीका था, ऐसा था कि ये गाड़ी में घूमते थे और अपना टारगेट खोजते थे। मतलब जहाँ पे इनको थोड़ा सूना घर दिख गया या ऐसे कुछ जगह पे जहाँ पे लोगों के ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, वैसी जगह पे ये जो है अपनी नजर गड़ाए रखते थे और वहाँ पे जैसा ही मौका मिले वे तुरंत जाकर वहाँ पे चोरी कर लिया करते थे। और आज जो है इस चोरी का खुलासा हुआ है। इसमें जो है कुछ चांदी के आभूषण, कुछ सोने के आभूषण सहित 2 पहिया वाहन भी पकड़ाया गया है। और इसमें कह सकते कि लगभग 19-19.5 लाख की जो है जो जितने भी चोरी के सामान थे बरामद हुए हैं। अब इस पूरे मामले में दुर्ग एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है, हमसे आइए जानते हैं। ये जो मेन है मोहम्मद अनीस और गुरजीत सिंह, ये प्रोफेशनल चोर हैं, जिनके ऊपर 7 या लगभग मुकदमा अलग अलग थानों में दर्ज है, जिनकी हिस्ट्री है हमारे पास। और साथ ही इसमें जो किशन है, इसके ऊपर ऑलरेडी दूसरे मामले दर्ज हैं, जैसे कि छेड़छाड़ और लड़की को मतलब लड़की के साथ जो अवैध संबंध के संबंध में जो मामला दर्ज होता है, इस टाइप के मामले दर्ज हैं। चोरी का इसका पहला मामला था और साथ ही इसमें जो एक लड़का है वो उसका पहला मामला था। तो इस तरीके से ये जो मामला है, ये पिछले 1.5 महीने में जो हुआ था चोरी, जो आसपास के क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पता करने में सफलता प्राप्त की है। कितने का टोटल मैंने बताया ना, जैसे कि इसका कुल जुमले की कीमत है 19,20,000 रुपये। इसका अगर कीमत अगर अपन आकलन करेंगे तो चांदी कितने का, सोना कितने का, अलग अलग? चांदी का जो बाजार चांदी नहीं इसको ये पूछ रहे थे। चांदी का जो है वो 200 ग्राम सोना है, 20 तोला जिसको बोल सकते हैं। 20 तोला कितना है, 70 ग्राम बोले है ना? नहीं और 7 ग्राम। और इसका 2 किलो 300 ग्राम चांदी है, जिसका बाजार मूल्य के आधार पे कितना पैसा होता है, 2 लाख रुपए। कुल जुमला कीमती 19,20,000 रुपये इन लोग को टोटल हुआ है। कैश नहीं। चारों आपस में मिले हुए थे अलग अलग? इसमें जो मैं बताया, मोहम्मद अनीस का नाम उसमें दिखेंगे आप लोग, और गुरजीत, ये दोनों जितने भी चोरियां हुई है पिछले 6 चोरी में, दोनों पार्टनर रहे। जो हिस्ट्री इनकी रही है, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। इनकी चोरी के मतलब चोरी का तरीका क्या था? सुने मकान, जहाँ पे देखो इजी टारगेट, जिसको जो भी था इजी टारगेट को इन लोग अपना शिकार बनाते थे। जहाँ पे उनको लगता था कि जहाँ पे कोई ज़्यादा आवागमन ना हो, इस टाइप की जगह को इन लोग टारगेट में लेते थे। और जो सुना हो ज़्यादातर मकान, जो इनका 1.5 महीने का जो भी चोरी है, उनका यही है। कितनी चोरी करते लोग? रेकी करते थे? टोटल जो 4 थानों के 5 मामले। 5 लोग रेकी करते थे पहले घरों का? हाँ, ये जो एक सेंट्रो कार रखा था जिसमें इसमें लिखा होगा, उसी से ये पकड़ में आया है। इन लोगों ने, एसएसयू की टीम ने उसको चेस किया, उसको पता किया तो पता चला कि वो उसी का है, अनीस का। तो अनीस की हिस्ट्री निकली तो पता चला कि उसका तो पहले से हिस्ट्री रहा है, चोरी का रिकॉर्ड रहा है। तो फिर उसके बाद उसको चेस किया गया और उसको पकड़ा गया। आरोपी का दिनचर्या कैसा है, मतलब पैसे वाले हैं, कैसे क्या करते थे, चोरी करते? बैकग्राउंड कोई नहीं है, सब लोअर मध्यम क्लास के लोग हैं। कोई ऐसा मतलब उनका ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास के हैं या बहुत ज़्यादा डाउन के हैं। लोअर मीडियम क्लास के जिसकी फैमिली बोल सकते हैं वो है। क्या चीज़? इनको पकड़ा गया था, इन्हीं की निशानदेही में वो चीज़ें प्राप्त हुई है, किसी दूसरे से नहीं। डी उदय के बारे में आपने बताया कि उसकी पहली चोरी कैसे शामिल हुआ? उसके बारे में वो उनका कहना था कि उनके संपर्क में था। कई बार क्या होता है कि आपस में संपर्क में रहते हैं, विचार मिल जाता है तो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से था, उनसे बातचीत होती थी उनकी, तो इस कारण से इस चीज़ में वो शामिल हुआ है। इसमें जिससे सोना मिला उसको भी आरोपी बनाएंगे कि सोना किससे मिला है?
सोना एसीसीयू उसके आगे की विवेचना कर रही है। लिंक में काम हो रहा है। वर्तमान में जो जिनकी भूमिका थी वो चारों की भूमिका थी, चारों को हम लोगों ने ये हिरासत में सोना लिया चांदी है। ये लोग अपने पास रखे थे या किसी सोनार को या किसी को बेच रहे थे, गिरवी रखे? बताओ। अभी फिलहाल लोग अभी बेच नहीं पाए थे और एक जो सोनार है अभी उसको अपन खोज रहे हैं, वो मिला नहीं, फरार चल रहा है। उसके पास हाँ, बेचे? उसके पास भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात है। और एक फाइनेंस कंपनी है उस पर भी फाइनेंस से मतलब लोग वो रखे थे। बुला लो पीछे से लाओ। ढको नहीं कर नहीं क्लियर पहचान हो गया ना। थोड़ा आगे आओ, थोड़ा सा सामान वामान को उठा लेना भाई। क्या शादी था बोल रहे थे? रास्ते में पायल ले थे। अब अंदर नहीं सर्व कराना पड़ेगा। सर्व कराना नाश्ते वगैरह अंदर में सर्व करा देना। सामने देखेंगे। फिल्म का हीरो कौन है सर? अनीश देखो ना, आप लोग देखो, अनीश को ना? आपका इलाके का है, पुराना आदमी। आप कई पीसी में गए हो गए इसके लिए। चोरी 6 ठो मामला पकड़ा है पहले का। जो तो जाने आरोपी रहा है ना। हैं? लोग पूछताछ में क्या बना, चोरी क्यों करते थे? दूसरा कोई और? चोरी ही करते थे लोग। दूसरा क्यों नहीं? तो भाई जिनका आदत है चोरी का, चोरी डिफॉल्ट सेटिंग होता है एक इंसान का। वो एक चोर चोरी होता है। जॉब के लिए कि क्या चीज़ के लिए? परिवार चलाने के लिए? अय्यासी भी है शामिल इसमें। इस समय हमारे साथ दुर्ग एडिशनल एसपी मौजूद है। ये जानते हैं इनसे कि क्या पूरा मामला हुआ था। सर पूरा मामला बताइए, हुआ क्या था, क्या कुछ था इसमें? ये पिछले अक्टूबर नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में लगातार जो कुछ चोरियां हुई थी, लगभग 5 चोरियां जो हुई थी, इसका खुलासा आज हम लोगों ने किया है। इसमें जो 4 थाने थे इसके मामले हैं, इसमें जो खुलासा किया जा रहा है, इसमें इन मामलों को पुलिस ने जब दर्ज किया था तो उसी समय जब CCTV वगैरह फुटेज वगैरह खंगाला गया था तो उसमें एक सेंट्रो कार दिखी थी। सेंट्रो कार के बारे में पता किया गया। लड़के जब उसके बारे में पता किए तो पता चला कि ये कोई मोहम्मद अनीस के नाम में रजिस्टर्ड है। जब मोहम्मद अनीस नामक व्यक्ति के हिस्ट्री चेक किया गया उसके अपराध के बारे में तो पता चला वो 6 से 7 मामले जो पहले थे चोरी के, उसमें वो जेल जा चुका है। तो इस आधार पे उससे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया और साथ ही अपने साथ शामिल लोगों के बारे में बताया। इसके हम लोगों ने लगभग जो है वो 20 तोला 7 ग्राम जो है सोना और साथ ही 2 किलो 300 ग्राम चांदी और कार तथा 2 जो स्कूटी है वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें कितने अपराधी शामिल हैं? इसमें 4 अपराधी शामिल थे जिसमें मोहम्मद अनीस और गुरजीत के पुराने भी चोरी के रिकॉर्ड है हमारे पास और एक आरोपी किशन था, उसे अन्य मामले में भी जेल जा चुका है और एक आरोपी के भी हिस्ट्री चेक की जा रही है। वर्तमान में यहाँ पे अपने यहाँ पे उसकी कोई भी चोरी का रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इसमें 3 जो अपराधी थे वो आदतन अपराधी थे। 3 अपराधी, एक अपराधी के बारे में और भी पता कर रहे हैं कि कहीं और दूसरे जिलों में तो कहीं मामला दर्ज ना हो। तो इनका जो टारगेट कैसे हम लोग सेट करते थे कि इनको यहाँ पे चोरी करनी है? इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, कार में बैठ के घूमते थे और साथ में जहाँ पे भी सूना घर दिखता था, जहाँ पे कम इंटरफेरेंस वाली जगह है, जहाँ पे ऐसा लोगों का आवाजाही कम है, उस जगह को टारगेट करते थे और इसमें चोरी करते थे। तो कब की चोरी आपने बताई? ये अक्टूबर 2024 से लेके अभी दिसंबर 2024 तक की चोरियाँ। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की चोरी आज जनवरी में पकड़ा रही है। हाँ, 1.5 महीने की चोरी है। पुलिस जब वर्क कर रही थी तो वर्क करने कन्फर्मेशन में टाइम लगता है। लगातार इसमें काम किए हैं तो जाके आज खुलासा हुआ है। तो आपने पूरी विस्तार से सुनी कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। चोर चाहे जितना भी सोच ले कि वे चोरी करके रफू चक्कर हो जाएगा, पुलिस की नज़रों से बच जाएगा, छुप के कहीं रह जाएगा, पर ऐसा है नहीं। चाहे देर आए दुरुस्त है, अक्टूबर का मामला चाहे जनवरी में सुलझाए, पर पुलिस ने जो है चोरों को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब ऐसे ही देश और दुनिया के ताज़ा 3 खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ।
सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।